तीन परिवारों के 19 सदस्य हुए बेघर, 50 लाख का नुकसान। आईटीबीपी के ट्रक ने बच्चे को मारी टक्कर। शिमला के प्राइवेट स्कूलों ने बढ़ाई ट्यूशन फीस। ब्रिटिश कालीन रिवॉली सिनेमा हॉल का टूटेगा ऐतिहासिक भवन। ऊना के छिंदरा में 10 लाख की चोरी। पुलिस की कार्यवाही, हेरोइन सहित युवक गिरफ्तार। कांगड़ा में सड़क हादसे में किशोर की मौत। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली के तहत आते गांव बुरुआ में एक घर में आग लगने से लाखों की संपत्ति चंद मिनटों में राख हो गई। इस अग्निकांड में 3 परिवारों के 19 सदस्य बेघर हो गए। जानकारी के अनुसार खेमराज उत्तम चंद का परिवार एक ही घर में रहता था। शनिवार शाम को अचानक उसके मकान में आग लग गई। देखते ही देखते काष्ठकूणी शैली से बने इस पूरे मकान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि जिस समय घर में आग लगी उस समय घर के लोग बाहर बगीचे में काम कर रहे थे। जैसे ही परिवार के सदस्यों को घर में आग लगने की सूचना मिली, वह तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके चलते घर के अंदर रखा सारा सामान आग के ढेर में तब्दील हो गया। उधर राजस्व विभाग को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। अग्निकांड प्रभावित परिवारों को तय नियमावली के तहत मुआवजा और फौरी राहत राशि दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर में भद्रास के पास आईटीबीपी के ट्रक से टक्कर लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के पिता राजेश चंद ठाकुर ने बताया कि वह मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं और ननखड़ी के फौला में पुरुषोत्तम राणा के यहाँ रहते हैं। शनिवार को वह और उसका पूरा परिवार लवी मेले से लौट रहा था। भद्रास में आईटीबीपी के ट्रक ने उसके पुत्र सुभाष को टक्कर मार दी। हादसे में वह घायल हो गया। पत्नी को भी चोटें लगी है। लोगों की मदद से ट्रक को रोका और बेटे पत्नी को खनेरी अस्पताल पहुंचाया, जहां सुभाष को मृत घोषित कर दिया गया। हादसे की पुष्टि करते हुए एसडीपीओ रामपुर चंद्रशेखर ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मृतक बच्चे का शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। शिमला के कुछ प्राइवेट स्कूलों ने फरवरी 2023 में 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों की ट्यूशन फीस बढ़ा दी है। प्राइवेट स्कूल के इस फैसले का पेरेंट्स विरोध कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि प्राइवेट स्कूल छात्रों को ट्यूशन के नाम पर लूट रहे हैं। इस मनमानी को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। ट्यूशन फीस बढ़ाए जाने पर छात्र अभिभावक मंच स्कूल प्रबंधन के खिलाफ खड़ा हो गया है। मंच के सदस्य विवेक कश्यप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्राइवेट स्कूल द्वारा इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो मंच आंदोलन तेज करेगा। वह शिक्षा निदेशालयों का घेराव करने से भी नहीं चुकेगा। छात्र अभिभावक मंच के कोऑर्डिनेटर विजेंद्र मेहरा ने हायर एजुकेशन के डायरेक्टर से निजी स्कूलों द्वारा गैर कानूनी तरीके से अतिरिक्त फीस वसूलने के मामलों में तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने के निर्णय से स्पष्ट है कि वे लूटने व तानाशाही करने पर आ गए हैं। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने साल 2016 में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा नियमित ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह के अन्य चार्जेस व अतिरिक्त फीस वसूली नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद स्कूल अपनी मर्जी से ज्यादा फीस वसूल रहे हैं। शिमला में ब्रिटिश कालीन रिवॉली सिनेमा हॉल का भवन अब टूटने जा रहा है। यह भवन पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है। इसका एक हिस्सा टूट चुका है। वहीं अब नगर निगम ने इसे तोड़ने की अनुमति भी दे दी है। रिवॉली सिनेमा हॉल का भवन अंग्रेजों के समय का बना हुआ है और यहाँ पर 1925 में मुर्गा खाना हुआ करता था, लेकिन 1930 में दिल्ली के एक व्यापारी बद्री प्रसाद ने इसे खरीदा और यहाँ पर थिएटर की शुरुआत की। उस समय ज्यादातर अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थी, लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ हिंदी फिल्में दिखाई जाने लगी। शिमला का ये एकमात्र थिएटर था, लेकिन 2010 को भवन में दरारें आनी शुरू हुई और नगर निगम ने इस भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया, जिसके बाद ये थिएटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।
क्या यादें आपकी जुड़ी है इसके साथ? मेरा नाम शिव कुमार है, मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ लक्कड़ बाजार बस स्टैंड का। और थिएटर के बारे में हम 40 साल से मतलब जानते हैं इनको, देखते थे या पिक्चर वगैरह होती थी तब भी देखता, बहुत अच्छा था। और बाकी यादें तो क्या है, दोबारा नए सिरे से बन जाए और भी अच्छा है, लोगों को फैसिलिटी होगी आने जाने की, जैसे मतलब अच्छी चीज़ आई जैसे पहले बनी। पहल कैसी हाँ हुआ करती थी, क्योंकि बहुत, अब तो सुनसान ही लग रहा है। हाँ पहले बड़ी बड़ी चाल पहल हुआ करती थी, लोग आते थे पिक्चर देखने इधर। कितने समय तक जो है फिल्में चलती थी, कितने बजे तक आप देखते थे? वही 11 बजे तक देखते थे हम लोग जब भी। बात करें बंद होने का क्या कारण रहा, कुछ पता है आपको? बंद होने का कोई ऐसा कोई कारण नहीं है, इसका पता हमें नहीं है, उनका आपस में है जो भी होगा इनका। हाँ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर फिल्म देखने के लिए लोग आपस में लड़ भी जाते थे, नहीं ऐसा भीड़ हुआ करती थी। नहीं, लड़ने वाली कोई आए, भीड़ जरूर हुआ करती, लड़ाई झगड़े तो हमने कभी देखे नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। आपकी कोई ऐसी याद जो आपकी जुड़ी हो इसके साथ? नहीं यादें तो वो है ही है ना, शिमला की सबको यादें है ही। अब हमने बचपन जहाँ गुजारा हुआ सारा जितना भी है, जहाँ जवानी भी जहाँ गुजारी हुई अपनी। हाँ थिएटर में जाते, पिक्चर वगैरह देखने जाते थे, अच्छा माहौल था उस टाइम, बड़ा बहुत बढ़िया माहौल था। क्योंकि पहले जो है टीवी भी हर घर में टीवी भी नहीं नहीं मिलता था। हाँ जी, और ना ही फोन हुआ करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय कितने उत्सुक आप होते थे जो नई फिल्म थिएटर में लगती थी उसको देखने के लिए? वही होते थे कि चलो देखते हैं कैसे हो गया, घर में तो ऐसा कोई है ही नहीं था तो देखने के लिए, जैसे टीवी हुआ कोई जैसे रोज ये थिएटर ही थे एक मेन ये। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के छिंदरा में चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें ताले तोड़कर घर में लगभग 10 लाख रुपए के जेवरात और 60,000 रुपए कैश चुराया गया। इस संबंध में छिंदरा निवासी विजय कुमारी ने हरोली थाना में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता के अनुसार वह 1 दिसंबर को पंजाब में एक शादी समारोह में गई थी। शनिवार शाम को शादी समारोह से वापस घर लौटी तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ देखा। घर के भीतर जाकर देखा तो सभी कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। जिस कमरे में अलमारी रखी थी उसका लॉक भी टूटा मिला और गहने कैश गायब था। अलमारी में करीब 10 लाख रुपए के जेवरात थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने छिंदरा पहुंचकर घर का जायजा लिया, साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। उधर एसपी अरजीत सेन ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में अज्ञात चोर के विरुद्ध केस रजिस्टर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, इसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिमला जिला में नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर पुलिस ने युवक को नशे की खेप सहित धर दबोचा है। आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम जब न्यू शिमला में मौजूद थी तो टीम की नजर सड़क पर घूम रहे गौरव पर पड़ी। पुलिस को जब युवक की गतिविधियों पर संदेह हुआ तो उसे पकड़कर तलाशी ली गई। इस दौरान आरोपी के कब्जे से 2 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। बता दें कि इस साल अब तक राजधानी शिमला में कई नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा में डाडा सीबा के पास हुए सड़क हादसे में एक किशोर की मौत हो गई। वहीं छोटा भाई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, उसे पीजीआई रेफर किया गया है। हादसा स्कूटी स्किड होने से हुआ है, जिसमें 18 वर्षीय विशाल की मौत हो गई, जबकि 17 वर्षीय साहिल गंभीर रूप से घायल है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सरद डोगरी के गांव मंगाली से 2 सगे भाई समारोह में भाग लेने डाडा सीबा जा रहे थे। डाडा सीबा के पास नंगल चौक में स्कूटी स्किड होने से दोनों भाइयों के सिर में गहरी चोटें लगी, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल डाडा सीबा ले जाया गया, लेकिन यहां से दोनों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आज सुबह दोनों भाई की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन जैसे ही 108 एम्बुलेंस पहुंची तो बड़े भाई विशाल ने दम तोड़ दिया। उसके शव को देहरा के शवगृह में रखा गया है, जबकि छोटे भाई को पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया। दोनों भाइयों की पिता की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। उसकी माता ही उनका पालन पोषण कर रही थी।
चौकी प्रभारी डाडा सीमा सुरजीत कुमार ने कहा कि बीती रात गांव नंगल चौक के पास दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी पर विशाल और साहिल शादी में जाने के लिए निकले थे और वह डाडा सीमा के पास हादसे का शिकार हो गए। बड़े भाई की मौत हुई है और छोटे भाई की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने केस दर्ज करके स्कूटी को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है।